नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और वक्त है उत्तर प्रदेश की सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। आज बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव और एक्सपो का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि 3 दिनों तक भारत के शहरों के नए स्वरूप पर देश भर के विशेषज्ञ लखनऊ में मंथन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भलीभांति प्रदर्शित करती हैं। पीएम मोदी ने कहा, शहरी मिडिल क्लास की परेशानी दूर करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है। पीएम मोदी ने 75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी भी सौंपी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 4737 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में महिला सशक्तिकरण पर बहुत काम किया हुआ है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से महामेधा नागर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादव। सबसे पहला सवाल महामेधा नागर से, क्या उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर संकट पैदा हुआ था, वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल होगा उसका, महामेधा जी? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मुझे लगता है कि अगर हम पूरे देश भर के किसी भी राज्य की बात करते हैं, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की, अगर आप पीपल परसेप्शन के बारे में बात करें, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर आज की डेट में कोई महसूस करता है, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है। हाँ, बेशक से एक भय की स्थिति कुछ लोगों द्वारा बनाई जा रही है और उसको जबरदस्ती का एक टूल देने का काम विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसने तमाम कीर्तिमान ऐसे स्थापित करे हैं और अपनी जनता के बीच में एक विश्वास पैदा किया है कि ये एक कड़क सरकार है, जो कि तुरंत तुरंत इलाज करना जानती है, जो तुरंत तुरंत प्रॉपर डिलीवर करना जानती है। तो मुझे लगता है कि उसी रीत को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके से जो प्रदेश के अंदर योगी सरकार है और देश के अंदर जो मोदी जी की सरकार है, तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो जनता उस पर पूरा पूरा विश्वास दिखा रही है। और मुझे मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2022 के अंदर दोबारा से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन करके लेके आएगी। लेकिन महामेधा जी, आप समझिए कि वर्तमान जो, चाहे हम लखीमपुर खीरी की बात करें या इससे पहले की तमाम घटनाएं ले लें, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का बड़ा चेहरा है, बड़ा विकास उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया है जैसा सरकार का दावा है। लेकिन जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश की है, आप समझिए कि प्रियंका गांधी लगातार 40 घंटे से सीतापुर की अस्थायी जेल में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सड़कों पर उतरते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो जब आपकी सरकार ने इतना काम कराया है, आप इतने आत्मविश्वास में हैं, तो आखिर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं पर इतनी पाबंदियां क्यों है, महामेधा जी? सर, मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि उनका जो बचा कुचा अस्तित्व बचा है, वो विपक्ष के अंदर, उसको अगर वो कायम रखना चाहते हैं, तो उनको इस तरीके की थोड़ी बहुत तो घड़ियाली आंसू उनको साथ ही साथ निभाने, उनकी इतनी उनकी लास्ट होप बचती है। और आप बात करें प्रियंका गांधी जी की, आज सुबह उनका बयान मैं सुन रही थी, वो पूछ रही थी और बड़ी विनम्रता के साथ में वो आग्रह कर रही थी मोदी जी से कि आप उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो आप प्लीज लखीमपुर भी आइए। मैं उनसे पहला आग्रह ये करना चाहूंगी कि क्या मैडम उससे पहले उन सभी लोगों के बीच में जाएंगी, उन सभी परिवारों के बीच में जाएंगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ चंद चुनिंदा, अगर 8 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है, तो क्यों उन्होंने चुना कि वो मात्र 4 लोगों के घर पे जाए? क्यों उन्होंने नहीं चुना कि वो उस परिवार के यहाँ पे भी जाए, उस पत्रकार के घर पर भी जाए जिसका ठीक है, की ठीक है मृत्यु हो गई? महामेधा। हमारे साथ मनोज यादव जुड़ चुके हैं, अभिमन्यु जी जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री राजधानी लखनऊ में आकर उत्तर प्रदेश के विकास में चार चांद लगाते हैं, दीपावली का तोहफा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए देते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकास होता है, हम सब लोगों की यही तो जिम्मेदारी है। अब आपका कंसेप्ट क्या है? संजीव जी, आप लखनऊ से ही हैं और मेरे ख्याल से लखनऊ को बेहतर समझते और जानते भी होंगे। एक काम आप बता दो, एक काम सिर्फ मैं जानना चाहता हूं, जो लखनऊ राजधानी के अंदर मौजूदा इस सरकार के द्वारा शिलान्यास किया गया हो और वो काम खत्म होने की कगार पे, एक काम कोई बता दो आप।
महामेदा है, उनसे जवाब लेंगे, आप अपनी बात नहीं, रखिए। आप उनसे पूछ लीजिएगा। कोई भी कार्यक्रम में सरकार ने पूरे 5 साल बिता दिए इसी तरह की लोक लुभावनी घोषणाएं करते हुए। आज मोदी जी ने 4,000 करोड़ की सौगात दी है उत्तर प्रदेश को। अरे वो 4,32,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए थे उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के लिए, वो कहाँ हैं? उनसे कौन सा डेवलपमेंट हुआ? मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार से। क्या कुछ आंकड़े हैं? कितने लाख, 4 लाख करोड़ में कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया? आप लोग सिर्फ जब भी बैठते हैं टीवी चैनल पे तो लोक लुभावनी चीजें, लोक लुभावनी बातें बातें वादे। और प्रधानमंत्री जी ने आज एक बड़ी गलत बात कही, मैं खंडन करता हूं उस बात का राजनीतिक पार्टी होने के नाते। उन्होंने कहा पूर्व की सरकार में आवास नहीं बनते थे। बड़ा कम ज्ञान है प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री पद पे बैठ के दो प्रदेशों के और देश की राजनीति के आंकड़े नहीं रखते। इंदिरा आवास इसी देश में चलती थी, पाकिस्तान में और अमेरिका में उस आवास की योजना नाम की नहीं चलती थी। तो इंदिरा आवास से भी यहाँ गरीबों को मकान मिला है। लोहिया आवास समाजवादी पार्टी ने जब जब उनका कार्यकाल रहा है तब तब चलाई है। बेहतरीन बजट, ये जो प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे हैं, इससे हमारा 1.5 से 2 लाख, पौने 2 लाख ज्यादा बजट था उस मकान का। हमने दिए, स्थायी मकान दिए लोगों को और आज भी कायम है। संजीव जी, मैं पूछता हूं, मोदी जी क्या कहते हैं? कोई मकान ही उत्तर प्रदेश में योजना नहीं थी, लोगों के पास मकान नहीं थे। आज ही आपने हिंदुस्तान को पैदा किया है, आज ही आपने सारे मकान दे दिए। और बाकी जो विपक्ष था, जो सरकारें थी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। किया आपने कुछ नहीं है। लेकिन मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता और सरकार के तमाम बड़े लोग ये कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और तमाम जो विकास के काम हुए हैं, इनको भी तो आप गिनाइए। देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा, मैं कह रहा हूं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी का था और समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम से था। और उसका बजट पहली बार 2015-16 और 16-17 दो बजट में संजीव जी उसका पैसा पास हो गया था और हमने जमीन अधिग्रहण का लगभग 85% काम पूरा कर लिया था। और जो उसका पूरा डेवलपमेंट का इंजीनियरिंग फार्मूला था उस सब को कंप्लीट कर लिया था हमने। ठेके भी कंपनियों को दे दिए थे। क्या हुआ? वो तो सब कैंसिल कर दिया गया। तो समाजवादी पार्टी की जो देन है उस काम को मैं नहीं मानता हूं किसी सरकार का। जैसे मायावती जी अपने कार्यकाल का जो दिल्ली से, नोएडा से और आगरा तक का एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया था, वो एक्सप्रेस वे हमारे बनाया नहीं था, वो मायावती जी का बनाया था। वो अलग बात की हमको उद्घाटन करने का उसका मौका मिला, बचा हुआ काम पूरा कराने का मौका मिला। तो ये सारी बातें उल्टी बात कहना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। जो सत्य है वही कहा जाए। मिथ्या कहने से मुझे नहीं लगता कि जनता आपकी बात मान लेगी। 7.5 साल से जनता मूर्ख ही बन रही है और आपकी मिथ्या ही सुन रही है। बिल्कुल मनोज जी, हम इसका जवाब लेंगे। महामेदा जी है। महामेदा जी, समाजवादी पार्टी के तमाम आला अफसर, चाहे बात इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की करें या फिर जैसा मनोज जी बता रहे हैं, इनका कहना यह है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मोहर लगाती है, उनके उद्घाटन करती है। क्या ऐसा कोई काम है आपकी नजर में जो आप ही ने उसका शिलान्यास किया हो, लोकार्पण भी किया हो? बताइए, इनको पूरा देश जानना चाहता है। जी जी, सबसे पहले ये बड़ा ये हास्यास्पद होता है जिस तरीके से मनोज जी अक्सर बोलते हैं कि सारा काम इन्होंने ही कराया था। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी जितना विकास हो रहा है इनके हिसाब से तो वो सारा का सारा समाजवादी पार्टी का कराया हुआ ही है। मैं इनको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर आप देखिए, आप कोई भी इस बारे में जानकारी निकाल सकता है, ये कोई मेरी फ्रेम या कोई बीजेपी के सोशल मीडिया की कोई ऐसी बनाई हुई उपज नहीं है। मैं आपको बता दूं किस तरीके से समाजवादी पार्टी जब सरकार छोड़ करके गई थी यहाँ से उत्तर प्रदेश से, तो सरकारी खजानों का क्या हाल था। प्लस में छोड़ के जाने की तो बहुत दूर की बात है, उल्टा उसको डेट में छोड़ के गई थी, माइनस के अंदर सारे सरकारी खजानों को छोड़ के गई थी। जो इंसान अपने आवाज के टोंटियां तक चुरा के ले गया, अगर वो आज यहाँ पर बैठ करके इस तरीके उसकी पार्टी के लोग यहाँ पे बैठ करके इस तरह से वास्ता देते हैं कि इस प्रदेश को विकास देने का काम हमने किया है, तो मुझे लगता है उनको अपने आप में बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। जवाब दीजिए मनोज जी, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा। सरकार क्या पूरी तरीके से असक्षम सरकार मैं समझू संजीव जी इसको? अगर टोटियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुराई तो अब तक FIR कर देनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारी संपत्ति का नुकसान करना किसी भी व्यक्ति के लिए जुर्म अपराध की श्रेणी में आता है। आप भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुकदमा दर्ज होगा, ये तो कर सकते हैं। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मेरा ये मेरी बात सुन लीजिए। माँ मेरा जी प्लीज। मैं बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करूंगी, बस एक बात बोलूंगी कि आप इस बात पे
यकीन रखते हैं, ठीक है, आप मानते हैं ठीक कि है। हमारे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महामेधा पॉटी ठीक चोर है, हैं? महामेधा जी ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु मेरा जी जुड़े सामान हैं। है तो हम ले जाएंगे। आपको अगर मनोज लगता जी है कि वो आपके पास आपका आएंगे। सामान है तो हम मनोज उसकी जी एक हिफाजत सवाल कराओ। अभिमन्यु जी से ले लें। अधिकारी गांजा पी कांग्रेस को रखे भी, थे क्या? अरे भाई कांग्रेस अधिकारियों को ने भी गांजा मौका पी दो रखा उत्तर था प्रदेश क्या? में। अरे मनोज जी कांग्रेस को भी मौका दो उत्तर प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल मौका देंगे, लेकिन मैं एक बात अभिमन्यु संजीव जी, जी कह रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश का जो विभाग है, जिस विभाग के तहत आवास की, गाड़ियों की, सबकी देखरेख होती है, वो विभाग क्या कर रहा था? गांजा पी के चिलम भर रहा था क्या? मैं तो सीधे शब्दों में कहता हूं। और अगर गांजे पीने की प्रैक्टिस आ गई तो प्रदेश नहीं चल पाएगा, माफ करिएगा। अभिमन्यु जी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी लखनऊ में तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और मोदी जी ने कहा कि वर्तमान सरकारों में महिला सशक्तिकरण पर काफी काम हुआ है। उनको लगता है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं वो जनता के प्रति उतने उत्तरदायी नहीं थी जितनी आज की मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें हैं। आपका क्या मत है, कांग्रेस का क्या मत है इस पर? देखिए, ये जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, ये चुनाव में जो इन्होंने वादे किए थे, पहले तो वो पूर्ण नहीं हुए। इन्होंने हर गांव गांव में जाकर किसानों की पंचायत करी थी और कहा था 450 रुपए कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए, और अपने मैनिफेस्टो में भी 375 का रेट इन्होंने मांगा था, तो गन्ने का रेट भी नहीं पहुंचा। उसी तरह से इन्होंने कहा था किसानों को दुगनी आय हो जाएगी, तो दुगनी आय नहीं है किसानों की। इस उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे महंगी बिजली की अदायगी यहाँ का जो उपभोक्ता है, जो यहाँ की जनता है, वो कर रही है। 7.5 रुपए यूनिट का खर्चा उत्तर प्रदेश में आ रहा है। 2 करोड़ रोजगार की इन्होंने बात करी थी, रोजगार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में कहीं भी चले जाएंगे, 70% उत्तर प्रदेश की सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं। खुद हाई कोर्ट ने स्वच्छ संज्ञान लेके कहा था कि उत्तर प्रदेश में दुर्घटना में इतनी मौतें होती हैं कि किसी आतंकवादी घटना में भी नहीं होती। ये जिन मकान की शिलान्यास की बातें हो रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं कि हमने इतना विकास किया है, ये तो पैरेलल चलता आ रहा है। लेकिन इस सरकार ने नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम करा, बिजली को प्राइवेट करने का ये लोग काम कर रहे हैं, हाईवे पर टोल लगाए जा रहे हैं लगातार। लेकिन अभिमन्यु जी ये चीजें तो अच्छी हैं। आज 75,000 परिवारों को आवास मिल गया उत्तर प्रदेश के लोगों को। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उनमें प्रधानमंत्री आवास या तमाम गरीब लोगों को आवास की जो देने की गति थी वो धीमी थी। आज तेज हुई है वो गति। तो वो कितनी गति तेज करी है इन्होंने, उसका आंकड़ा भी दे। ये जुमलेबाजी से, जबान चलाने से थोड़ा ना सरकार चलती है। ये काम तो यहाँ के मुख्यमंत्री या डिप्टी मुख्यमंत्री भी कर सकते थे। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। वो लखीमपुर में मिलने नहीं गई किसानों से। प्रियंका गांधी जी किसानों से मिलने के लिए गई थी। उनको इन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि धारा 144 का आपका उल्लंघन का मामला बनता है। अब उन पे मामला बनाया है धारा 151 का, धारा 116 का, धारा 117 का। इस सरकार को खुद नहीं पता है क्या मामला उन पे लगाना है। 30 से ज्यादा घंटे हो गए हैं उनको गिरफ्तारी के। जो किसानों के जो दोषी है किसानों की हत्याओं के, वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सरकार का जो है लोकतांत्रिक जो कार्रवाई है। लेकिन अभिमन्यु जी, महामेधा का कहना यह है कि लखीमपुर खीरी के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, तमाम जगह घटनाएं होती हैं, वहां प्रियंका जी क्यों नहीं जाती? आखिर इंटरेस्ट लखीमपुर खीरी में क्यों है? हाथरस में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई थी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी, उसका बलात्कार हुआ था, 15 दिन वो अस्पताल में रही। जब उसकी डेड बॉडी उसके गांव पहुंची, उसके समाज के लोग इकट्ठा होने लगे, तो वहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने 30 से 40 गांव में पंचायतें करी और कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करा। जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यूपी में आ रहे थे दिल्ली से, तो उन्होंने उन पर लाठीचार्ज का काम करा। राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी, जयंत चौधरी, इन्होंने उन पर लाठीचार्ज का काम करा। ये सब लोगों ने देखा टीवी मीडिया के माध्यम से। आखिरकार महामेधा जी आखिरकार विपक्षी दलों के मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर किस तरह के विजुअल्स आए जहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करिए महामेधा, उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करिए। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। ये बोल रहे हैं कि हर जगह प्रियंका मैडम की पहुंच जाती है। तो मैं इनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, जो इनके अपने प्रशासन वाले, अपने शासन वाले प्रदेश हैं, उसके अंदर कितनी बार प्रियंका जी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करी? और अगर लखीमपुर आई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि भाजपा की जो सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ किसी भी विपक्ष के नेता को रोका नहीं जाता है। मनोज जी आप जवाब दीजिए। मनोज जी आप जवाब दीजिए। जाए वहाँ नड्डा जी जाए, वहाँ राजनाथ सिंह जी जाए, वहाँ किसी को रोका नहीं जाता। ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश है
जहाँ विपक्ष के नेताओं को रोका जाता है, उनको जेल में डाला जाता है और उनको नजरबंद किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा आप मैडम बता दें जहाँ पर विपक्ष के नेताओं को रोका जाता है, जहाँ भी कोई वारदात हो जाती है। कानून को फॉलो किया आप मैडम बताइए, कोई उदाहरण दीजिए। बंगाल में आपको ममता बनर्जी की सरकार ने जाने नहीं दिया तो आपने कितना हल्ला मचाया। कांग्रेस की सरकार बताइए, आप अमित शाह जी चले जाए, मोदी जी चले जाए, रुक जाइए। मैं पूछता हूँ, अगर आपको इस बात का दर्द है कि प्रियंका गांधी यहाँ आती हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि राजस्थान की घटना पे आपके नेता वसुंधरा राजे कहाँ बैठी हैं? उनको जाना चाहिए ना। बिल्कुल, आप अपने काम क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं अपना काम करते हो? दूसरा लेकिन ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जब विपक्ष के नेताओं को लगातार रोका जा रहा है। आपको किस चीज का डर है? क्योंकि केंद्र ये सारी बातें कहना मेरे ख्याल से अनर्गल है। प्रयास करना बंद करिए। आपसे मैं सीधा अनुरोध करता हूँ कि विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, अगर वो जनता अरे भाई मनोज जी हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर नौजवानों को आह्वान करते हैं कि लाठी डंडों से लैस हो जाओ, 1000 लाठी डंडे हम लोगों को चाहिए, किसानों की पिटाई करो, आप नेता बन जाओगे, 2-3 महीने जेल में रहोगे, जमानत की चिंता मत करना। नौजवानों को किस ओर ले जा रहे हैं? मनोज जी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सारे सियासी दलों की कसरत 2022 के विधानसभा चुनावों की है और आपके सामने उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई की बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं। आपके सामने मोदी योगी की बड़ी सेना है। आखिरकार आपके पास कौन सी रणनीति है कि बूथ लेवल, पन्ना लेवल और तमाम स्तर की जो मजबूत इनकी संगठन की क्षमता है उससे कैसे निपटेंगे आप? सबसे बड़ा सवाल ये है मनोज। देखिए, इनके पास पन्ना प्रभारी है, इनके पास पन्ना प्रमुख है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कितने एक बूथ पे जितने पन्ने होंगे उतने पन्ने हैं। समाजवादी पार्टी के पास एक बूथ पे लगभग 250 कार्यकर्ता तैयार हो चुका है। 250 कार्यकर्ता एक बूथ पे। आप कल्पना करके देखो, हमारे 17 प्रकोष्ठ हैं और सबसे पूरा काम हो गया है। आप एक पन्ने की बात करते हो, एक पन्ने पे 60 हो गई है। हम 20 से ज्यादा उससे अपने पदाधिकारी तैयार कर चुके हैं। लड़ाई उनसे लड़ने को 20 में मत इंटरप्ट करिए प्लीज। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। आप लोगों को कोई बीमारी है क्या बीच में बोलने की? मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मेरे बीच में भी मत बोलिए। संजीव जी, आपका जो प्रश्न है, समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार बैठी है। आपको या समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बैठकर के झूठ बोलने नहीं विपक्ष में महामेधा जी विपक्ष की प्रैक्टिस में प्लीज बुलवाइए जल्दी बुलवाइए, क्योंकि इनको विपक्ष में बैठना प्रैक्टिस होना चाहिए ना, बीच में इंटरप्ट करने की। बोलिए मेधा जी। सर बोलिए, हम सत्ता के हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि आप सत्ता में आने जा रहे हैं। हम अपनी बात कहेंगे तो सवाल। अरे भाई जवाब तो सुन लीजिए मनोज जी, जवाब तो सुन लीजिए। विपक्ष सवाल करे तो देशद्रोही है। विपक्ष में तो जो बैठेगा, आप बोलने क्यों नहीं देती है मैडम? आप कृपया हमारी भी सुनिए। जवाब दीजिए महामेधा जी। जी, मैं इसलिए नहीं बोलने देती हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर किसी नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके किसी डिबेट के अंदर अगर आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रसार करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपनी देश की जनता के प्रति, अपनी प्रदेश की जनता के प्रति। झूठ और जुमले की बातें तो भारतीय जनता पार्टी के अगर आप शोभा नहीं देती है, जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी लागू नहीं करा, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और उन्हें बाद में पन्ना प्रमुख तक बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 42 से ज्यादा इस समय सक्रिय संगठन है। नौजवानों को नौकरी तो दी नहीं, उन्हें मंडल और गली मोहल्ला टोकरा प्रमुख बना दिया है। नौजवानों को आज किसों ले जा रहे हो? 2 रुपए की ट्रोल आर्मी आप लोगों ने तैयार कर दी है। कांग्रेस की हालत तो अभिमन्यु जी सुधरती नहीं उत्तर प्रदेश में। आपके पास 7 एमएलए हैं, एक सांसद है। लखीमपुर आखिरकार कांग्रेस की जो कसरत है वो क्या सफल हो पाएगी उत्तर प्रदेश में? ये भी तो बड़ा सवाल है अभिमन्यु जी। दोबारा पूछिए अभिमन्यु जी। हमारा सवाल यह है कि आपके पास उत्तर प्रदेश में 7 एमएलए, 1 एमपी, क्या आपको लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में, क्योंकि जिस तरीके से पिछला इतिहास देखें तो प्रियंका गांधी जी ने रायबरेली, अमेठी में चुनाव प्रचार किया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में एक टूरिज्म की तरह आती हैं, वो पर्यटन राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी जी क्या करने आए हैं उत्तर प्रदेश में? आज क्या करने आए हैं? ये टूरिज्म नहीं है तो और क्या है? आज अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं,
और प्रियंका जी डॉक्टर उत्तर प्रदेश की गांधी प्रभारी जी हैं। राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं, वो पीड़ित परिवारों से मिलना चाहती हैं, ये क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? के अंदर उनकी विजिट इनको गई है। बात कर रहे हैं, अगर हमारी राय कहे तो इन्हें क्यों हमसे डर लग रहा है इतना? मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी कहिए। देखिए, आपके टीवी चैनल पे जो बार बार एक पिक्चर दिखाई जा रही है मेट्रो की, वो मेट्रो समाजवादी पार्टी ने ही बनवाई है। दिखा कौन रहा है? बीजेपी ने। आप सोचो, इनके पास इनका दिखाने को कुछ है क्या? मोदी जी जिस मकान में घुस रहे हैं, जो जनता को दे रहे हैं, वो मॉडल सिर्फ मोदी जी तक है। आप गांव में जाके देखोगे, उस मकान का वही हाल होगा जैसे कि फिर आप बीच में बोल रही हैं आपको बीमारी है। मैं उस बीमारी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बीमारी जो आप करती है। उन्होंने जब महमदा जी आपके पास भी आएंगे, मनोज जी की बात पूरी होने दीजिए। उनके बारे में एक भी पॉइंट ही नहीं बोले हैं मोदी जी। मुझे अपनी बात रखने के लिए, किसानों के लिए मर्म है, जो वो सिर्फ राजनीति करने आते हैं, हिंदू मुस्लिम पे अपनी रोटी सेकते हैं। आप बताइए, मोदी जी ने विपक्ष की जबान बंद करने का काम कर रहे हो। इज्जत घर बना दिए। उन इज्जत घरों की आज क्या स्थिति है आप देख के आओ ना। अगर सरकार लेकिन मनोज जी एक बात तो आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उससे टकराने के लिए आपको तमाम चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके नेता घर से उस तरीके से निकलते नहीं जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के लोग तो निकलते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप समझिए कि 2 या 3 बार मुश्किल से निकले होंगे। मनोज जी सुनिए, हम जिम्बाब्वे नहीं है, हम हिंदुस्तान है। हमने वेस्ट इंडीज को भी पटका है और ऑस्ट्रेलिया को भी पटका, 4 बार उत्तर प्रदेश में काबिज रहे हैं। हम डरते वरते नहीं है किसी से। बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीएसपी आ जाए, और जो बच्चे कुछ हैं, आप और तुम और कौन कौन, समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी की सेना बहुत बड़ी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ते हैं हम। अडानी के पैसे से पार्टी नहीं चलाते हैं, हमारा खुद का कार्यकर्ता पार्टी चलाता है। ठीक है महमेदा जी, महामेदा जी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होने हैं, कुछ महीने बचे हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूरे प्रदेश में जिलों में उनकी जनसभाएं हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास इस बात पे तय है कि 2022 में आप आ रहे हैं? और क्या क्या मुद्दे होंगे 2022 के विधानसभा चुनावों में? क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव हमें याद है, कानून व्यवस्था पे सिलेंडर 350 का सिलेंडर 950 का हो गया है, 7.5 रुपए यूनिट बिजली की, 40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीद रहे हैं। महामेदा जी का जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए उनको भी। महामेदा जी बोलिए। मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा आश्वस्त हूँ और इस विश्वास में हूँ कि जमीनी स्तर पे जब काम करने की बात आती है, संगठन को मजबूत करने की बात आती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और इससे इनकार करेगा कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश हो, उसमें काम कर रही है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं मुद्दों की, तो आप खुद देखिए कि अगर ऐसा टाइम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि एक बीमारू प्रदेश बन गया था, उसको वापस से उत्तम प्रदेश बनाने का काम जिस तरीके से योगी सरकार ने किया है, आपको खुद देखना, कोरोना के समय माफिया है जो डॉट है वो अपने आप जाकर के गले में शक्ति डाल करके कानों में सरेंडर करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, साफ हो जाता है कि हत्याएं हो रही है, हर साल 4000 हत्याएं हो रही है, 60,000 महिलाओं के उनको ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके मुकदमे हैं। ठीक है मनोज जी, आपको क्या लगता है, मनोज जी आपको? अभिमन्यु जी आपके पास आएंगे पहले। मनोज जी, मैडम रोज 11 अभिमन्यु जी मनोज जी बोलिए। कैसे कह रही है मैडम? योगी मॉडल के वो 5 काम बता दें। आज वो प्रदेश की प्रवक्ता हैं, बैठी हैं, 5 काम योगी मॉडल के बता दे जिसको लेके ये चुनाव लड़ने जाएंगे। ये तो मोदी जी का काम था, जो आज ये दिखाए हैं, जो मकान देने हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना थी, इसीलिए आए थे प्रधानमंत्री जी। देख रहे बोर्ड पे बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री जी का नाम है, वो अपना काम योगी के जिम्मे थोड़ी नहीं छोड़ सकते हैं। उनको 2024 का चुनाव लड़ना है, तो वो अपने काम के लिए आए थे उद्घाटन करने ना। 5 काम महीने के ऊपर हो गया किसानों को आंदोलन करते हुए। पहुंच गए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में काम कर रही है
क्यों 2017 से पहले जो राष्ट्रीय लखनऊ में एक शब्द वो किसानों के लिए ठीक बोले, है, ठीक है, परिवार के ठीक लिए है। नहीं बोले। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज जी आपका भी धन्यवाद, महामेधा जी आपका भी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत माहौल हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी दलों के तमाम नेता उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेर रहे हों, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे स्वीकार्य नेता नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।